साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, प्रतिमा की शादी को 4 महीने हो गए थे और इसी बीच प्रतिमा का पहला त्योहार आया, जो कि था दीपावली। प्रतिमा के ससुराल में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। इस दिन सभी जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हुए घर में तरह तरह के पकवान बनाते। ये प्रतिमा की ससुराल में पहली दीपावली थी। इसके लिए प्रतिमा के माता पिता ने बहुत से उपहार भी भेजे थे प्रतिमा के ससुराल वालों के लिए। प्रतिमा सुबह सुबह अपनी सास नीलिमा जी के पास पहुंची और बोली, माँ जी, मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। तब नीलिमा जी ने कहा, अरे प्रतिमा, इतना जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी? तुम लोग रात को ही तो घर आए हो। अच्छा, तुम उठ ही गई हो तो नहा धोकर तैयार हो जाओ। काम करने के लिए तो घर में बहुत से नौकर हैं। प्रतिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। जब प्रतिमा अपने कमरे में आने लगी तो उसे दादी सास के कमरे से कुछ आवाज़ आई। प्रतिमा सोचने लगी, लगता है दादी जी उठ गई हैं। हो सकता है उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। मैं एक बार जाकर देखती हूँ। वैसे भी रात को मैं दादी जी से मिल नहीं पाई थी, क्योंकि वो जल्दी सो जाती हैं। शादी के समय भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दादी जी किसी भी समारोह में नहीं आई। केवल एक बार ही प्रतिमा ने अपनी दादी सास को देखा था, वो भी तब जब प्रतिमा की दादी सास उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आई थी। उसके बाद जब भी प्रतिमा ने अपनी सास से दादी सास के बारे में पूछा तो हमेशा ही नीलिमा जी ने प्रतिमा से कहा, तुम्हारी दादी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए उनके कमरे में जाना मना है। जब प्रतिमा अपनी दादी सास के कमरे में पहुंची तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। उसने अंधेरे में टटोलते हुए लाइट ऑन की तो एक पुराने से बिस्तर पर मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी हुई अपनी दादी सास को देखकर प्रतिमा हैरान हो गई। कमरे में अजीब सी दुर्गंध थी और देखकर लग रहा था कि जाने कितने समय से इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई। वहाँ एक तरफ पानी रखा हुआ था। प्रतिमा ने तुरंत ही अपनी दादी सास को पानी दिया तो उसकी दादी सास को कुछ राहत मिली। उन्होंने प्रतिमा को पहचान लिया और कहने लगी, अरे, तू तो मेरे विशाल की दुल्हन है ना? प्रतिमा ने कहा, हाँ दादी जी, आप कैसी हैं? आज दीपावली है, इसीलिए आप भी जल्दी उठ गई हैं। तब दादी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, मेरे लिए कैसा त्यौहार बेटा, अब तो जो भी है बस ये कमरा है जहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं पिछली बार मैं कब नहाई थी। पर तू नहा धोकर तैयार हो जा, क्योंकि तेरी तो ये पहली दीपावली है। प्रतिमा ने कहा, दादी जी, माँ जी तो कहती हैं आप बीमार हैं, किसी से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं। ऐसी कौन सी बीमारी आपको है जो आपका नहाना भी बंद है? दादी सास मुस्कुराई और बोली, बेटा, बुढ़ापे से बड़ी कोई बीमारी नहीं। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर प्रतिमा ने कहा, दादी, आज तो त्योहार है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आइए, आज आप हम सभी के साथ मिलकर त्योहार मनाएंगी। चलिए उठिए, मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। सबसे पहले आपको नहाना होगा। दादी सास प्रतिमा को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। कहने लगी, बेटा, खुश रहो, पर शायद तुम मेरी बहू को जानती नहीं। मेरी ये हालत तुम्हारी सास के कारण है। अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज़ होगी। प्रतिमा हैरानी से बोली, पर माँ जी, आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे, आप तो उनकी सास हैं। तब इस पर दादी सास ने कहा, अरे, मैं तो तुम्हारी सास की सास केवल तब तक थी जब तक मेरा बेटा जिंदा था और ये धन संपत्ति मेरे पास थी। एक दिन चालाकी से तुम्हारी सास ने कुछ कागज़ों पर मेरा अंगूठा लगवा लिया और सब कुछ अपने नाम कर लिया। मेरे बेटे के जाने के बाद से तो ये कमरा ही मेरी दुनिया है। प्रतिमा ने कहा, माँ जी, मेरी सास आपके साथ ये व्यवहार क्यों करती हैं? क्या आपने उनके साथ कुछ बुरा किया था? तब प्रतिमा की दादी सास ने कहा, अरे, मैंने तो बहुत अच्छा किया था। तुम्हारी सास की खूबसूरती देखकर
मैंने उसे अपने घर की बहू बनाया, नहीं तो उसे पूरे 7 जन्म लग जाते, पर कभी भी इतना ऐशो आराम नहीं मिलता। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हारी सास को ठीक से परख नहीं पाई। मुझे नहीं पता था वो इतनी लालची होगी। इन बातों को छोड़ो, तुम मेरी वजह से अपनी सास को क्यों नाराज़ करती हो? प्रतिमा ने कहा, नहीं दादी, मैं बस वही कर रही हूँ जो कि सही है। इसके बाद प्रतिमा ने अपनी दादी सास को तैयार किया। दादी बहुत ही खुश थी। जो सेवा उनकी बहू को करनी चाहिए थी वो उनकी पोते की बहू कर रही थी। अब प्रतिमा के माता पिता ने प्रतिमा की दादी सास के लिए एक खास उपहार भेजा था। जब सभी तैयार हो गए और नाश्ता करने बैठे तो प्रतिमा की सास नीलिमा जी ने कहा, बहू, अब तुम सभी के पांव छूकर आशीर्वाद लो और उन्हें उपहार दो। वैसे तो शुरुआत घर में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से करनी चाहिए, पर मैं चाहती हूँ सबसे पहले तुम अपनी ननद को उपहार देकर विदा करो, क्योंकि त्योहार का समय है, उसे जल्दी अपने घर पर जाना है। साथ संगत जी, प्रतिमा के परिवार में उसका पति अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। प्रतिमा के परिवार में उसकी ननद राखी सबसे बड़ी थी। प्रतिमा के पति विशाल से बड़ा था उसका एक भाई राहुल। और राहुल की पत्नी अंजलि अपनी सास की हर एक बात मानती थी। कभी भी उसने भी दादी सास के साथ हो रहे इस व्यवहार का विरोध नहीं किया। ये जानकर प्रतिमा को बहुत हैरानी हुई। प्रतिमा ने कहा, रुकिए माँ जी, मैं अभी आती हूँ। वो दादी के कमरे में गई और उन्हें बाहर ले आई। सभी दादी को देख हैरान थे। अब प्रतिमा की सास नीलिमा जी अपनी सास को बहुत ही गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। प्रतिमा ने सबसे पहले अपनी दादी सास का आशीर्वाद लिया और उन्हें उपहार दिया। जो उपहार प्रतिमा ने दादी सास को दिया, वो उपहार देखकर प्रतिमा की ननद राखी ने कहा, भाभी, ये उपहार तो मुझे लेना था। वो उपहार एक गरम बिस्तर था जिसमें एक गरम कंबल, एक चादर और एक तकिया था जो बहुत ही सुंदर था। तब नीलिमा जी आगे बढ़ी और बोली, प्रतिमा, तुम ये उपहार राखी को दे दो। तुम्हारी दादी सास को मैं अपनी तरफ से कुछ दे दूंगी। वैसे भी ये चीज़ें इनके किस काम की? प्रतिमा ने कहा, नहीं माँ जी, दीदी से ज़्यादा दादी को इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने उनका कमरा देखा। इस ठंड में दादी को गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। और एक प्रार्थना मैं और करना चाहूँगी कि अब से नियमित रूप से दादी के कमरे की सफाई भी होनी चाहिए और वो हम सभी के साथ मिलकर खाना खाएंगी। प्रतिमा ने कहा, माँ जी, अब तक इस घर में जो होता आया था वो नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या लड़ाई झगड़ा है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि दादी सास को भी सम्मान का अधिकार है, जो कि आप उन्हें नहीं दे रही। ये सुनकर नीलिमा जी ने कहा, अच्छा, तो मेरी सास ने तुम्हारे कान भर दिए। प्रतिमा ने कहा, माँ जी, त्योहार के दिन घर के बुजुर्ग का अकेले बैठे रहना ये शोभा नहीं देता। ये सुनकर नीलिमा जी को गुस्सा आ गया। कहने लगी, बहू, ये मेरा घर है, यहाँ केवल मेरी बात मानी जाती है। प्रतिमा ने कहा, माँ जी, ये घर आपसे पहले दादी का है, उन्हें घर में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए। ये बात समझ लीजिए, नहीं तो आप जानती हैं मेरे पिताजी शहर के पुलिस कमिश्नर हैं। नीलिमा जी ने कहा, बहू, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? प्रतिमा ने कहा, माँ जी, मैं केवल आपको बता रही हूँ कि अगर दादी के साथ गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नीलिमा जी को ना चाहते हुए भी प्रतिमा की बातें माननी पड़ी। उन्होंने प्रतिमा के साथ अपने बेटे विशाल की शादी ये सोचकर करवाई थी कि सारे शहर में उनका सिक्का चलेगा, उनका राज होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके तो अपने ही घर का राज चला जाएगा। साथ संगत जी, प्रतिमा ने अपनी दादी सास के लिए अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया, आपको क्या लगता है? क्या वो व्यवहार सही था या प्रतिमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।